करे सारा जग, जिनको याद करे वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा कितने निरहंकारी। हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम। इसमें ब्रह्मा कुमारी ब्रिज इंदिरा जी लिखती हैं कि दादा ने अब कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। घर के सभी छोटे बड़े सदस्य एक साथ बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का ज्ञान देते थे और वो सभी सुनते थे। आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही उनके मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी वहाँ आने लगे। अपनी अंतर आत्मा की गुप्त आवाज़ सुनकर दादा को गीता में और भी ज़्यादा अधिक श्रद्धा होने लगी और वो रोज़ ही गीता ज्ञान सुनाया करते थे। और गीता ज्ञान सुनाते सुनाते भगवान शिव
सब माताओं को कल्प पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराते थे। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और किसी को सत्योगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार कराने लगे। इस अद्भुत बात की चर्चा पूरे शहर में फैल गई और ये भी उनको पता लगा कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी वहां आने लगे। उनका यही मानना था कि दादा ही सबको साक्षात्कार कराते हैं। पर जब शुरू में दादा को भी साक्षात्कार हुए थे तो वे भी सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार मुझे कौन करा रहा है। पर जब वो धीरे धीरे उनको ज्ञान मिला तब उनको ये पता लगा कि उन द्वारा और उन्हें दूसरों को साक्षात्कार स्वयं शिव बाबा यानी कि परमपिता परमात्मा ही करा रहे हैं। तो उस सत्संग में एक बहुत ही धनवान परिवार की एक महिला थी जिनका नाम था रुक्मिणी। वो भी आती थी। वो बहुत ही अमीर घर से थी, तो अमीर घर की बहू थी, लेकिन उनके पति की मृत्यु छोटी आयु में ही हो गई थी, इसलिए वो बहुत दुखी और अशांत रहती थी। पर जब उनको दादा के सत्संग के बारे में पता लगा तो वो दादा के पास पहुंची और उन्होंने दादा से ज्ञान लिया और उनके ऊपर दादा के प्रवचनों और दादा की अलौकिक आभा का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और वो अपने सारे दुखों को भूलकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगी। और जब उसको ये अनुभव हुआ तो वो अपने सारे स्वजन और संबंधियों को यही कहने लगी कि चलो ओम बाबा के पास चलो, उनके पास एक गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है, उनके मस्तक पर एक दिव्य तेज चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है, वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। ये सब वो अपने स्वजन संबंधियों को कहने लगी और उसके इस अनुभव को सुनकर उसके सारे स्वजन और संबंधी भी वहाँ आने लगे। उस माता की एक लौकिक पुत्री थी जिसका नाम था गोपी और उसका विवाह हुआ था। वो भी उस सत्संग में आने लगी और दादा के सम्मुख जाने पर उनको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे उनके तन से भगवान उन्हें मिल रहा है और उनके माध्यम से श्री कृष्ण का उनको आभास होता था। तो कई बार जब वो उनके सामने जाती थी तो वो कई बार अपनी देह की सुध बुध भूल कर आत्मा के रूप में स्थित हो जाती थी और खुद को एक ज्ञान गोपी समझती थी। नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। जो बाबा उन दिनों ज्ञान देते थे और जो उनका अनुभव करते थे उसकी एक झलक में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी इस प्रकार बताती हैं कि बचपन से ही उनका एक संस्कार था कि जब भी उनके संबंधियों से किसी की विवाह की सूचना उनको मिलती थी तो उनको बहुत दुख होता था, क्योंकि उनको शादी के नाम से बहुत घृणा थी। तो जिस कारण इस घृणा का कारण उनको समझ भी नहीं आता था कि मुझे क्यों इतनी घृणा होती है। पर जैसे जैसे उनकी शादी के दिन निकट आते रहे वो रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। तो जिस दिन उनकी शादी हुई तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरी मृत्यु का दिन है। उनका विवाह तो हो गया परंतु उनके पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध या काम वासना उनके मन में कभी भी नहीं थी। तो उनके पति बीमार रहने लगे और वो अपने पति की देखभाल करती थी, परंतु उनके मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही उनके 6 मास के अंदर उनके पति की मृत्यु हो गई। तो उनके माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ था। उनको भी इस बात का बहुत दुख था कि कल तक मैं जो एक कुंवारी लड़की थी आज सभी मुझे एक विधवा की दृष्टि से देखेंगे। तो उनके माता पिता को एक और दुख भी था कि
ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी का जो लौकिक भाई था उसकी भी छोटी आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तो उनके माता पिता को इस बात का भी बहुत दुख था। उनका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। तो अपने माता पिता के दुख को देखकर उनके दुख की भी वृद्धि होती रही कि मेरे माता पिता पहले से ही बेटे की मृत्यु से दुखी थे और अब मैं भी विधवा हो गई हूँ, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो पर उनका जो कुल था वो धनी मानी कुल था, मतलब बहुत माना हुआ कुल था पूरे शहर में। तो उनकी जो भी ये बात सी, सारी बात पूरे शहर में उनकी ये सारी बात फैली हुई थी। तो दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। तो जब ये सारी बातें उनके कानों तक पहुंची तो वो दूसरे दिन ही बाबा से जाकर मिली। तो जो बाबा का व्यक्तित्व, बाबा के उनको ऐसा फील हुआ कि दादा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। तो बाबा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? जानती हो आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? उन्होंने कहा, बहुत दुख रूप है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। तो बाबा ने एक कागज़ पर एक मनुष्य का चित्र बनाया और उसके मस्तक पर चमकती हुई मणि दिखाई, आत्मा दिखाई, और उसको समझाते हुए उनको बोला कि देखो बच्ची, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ विनाशी शरीर है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बाबा ने यह भी कहा, बच्ची, ये 2 चीज़ें अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर जल जाता है पर आत्मा कभी नहीं जलती। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अब फिर उन्होंने पूछा, अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप ये 5 तत्वों का विनाशी शरीर हो या एक आत्मा हो? तो उन्होंने कहा, इससे तो मेरे को यही स्पष्ट होता है कि मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांत है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, ये किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? तो उनको ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उनको लगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जब बाबा ने उनको कहा, बाबा उनको कहते थे कि बुद्धि से इस शरीर के भान को निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो। जब बाबा उनको बार बार देख रहे थे कि देखो तुम कौन हो, देखो तुम कौन हो, ये सुनते सुनते वो अपने शरीर के भान से अलग हो गई, ध्यान अवस्था में चली गई। और इसी बीच उन्होंने क्या देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ही ऊपर इस शरीर से अलग उड़ती जा रही है। उनको ऐसा भी महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान का पर्दा दूर होने से उनको खुशी महसूस होती है। वो लगभग 2 घंटे वहाँ बैठी रही उसी अवस्था में, और जब वो नीचे उस ध्यान अवस्था से नीचे आई तब बाबा ने उनसे पूछा, उनको अपनी ओर बुलाया और उनको पूछा कि अब बताओ आप कौन हो? तो उन्होंने बहुत खुशी से कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? तो उन्होंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे जैसी सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार सुख स्वरूप है या दुख स्वरूप? उन्होंने कहा, सुख रूप है। फिर बाबा ने उन्हें कहा, अच्छा, आज का पाठ ये जो है पक्का करना, कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। और जब वो बाबा के पास आई थी तो वो बहुत दुखी थी, रोती हुई आई थी। और अब जब वो बाबा के पास से अपने घर वापस जा रही हैं तो बहुत शांत स्वरूप और खुश होकर जा रही हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी लौकिक माता को बताई कि बाबा ने कैसे उनको बताया कि प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है,
आप तो शांत स्वरूप हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपनी माताजी से कही। तो फिर उनकी माताजी को भी ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उनसे कहा कि तुम रोज़ वहाँ जाया करो और आकर मुझे सुना दिया करो। तो एक दिन उन्होंने अपनी लौकिक माता का सारा दुख समाचार बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जो दयालु बाबा थे वो उसी टाइम उनके साथ चले गए और घर पहुँचते ही उनकी दुखी माता को शांति दी। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और शांति दी तो उनकी लौकिक माता एकदम से खड़ी हो गई और उनको वो अपने देह भान को भूल गई और उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़ी बैठी ध्यान निमग्न थी। जब वो ध्यान अवस्था से नीचे उतरी तो बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। अगला टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। उन दिनों सिंध में ये रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। तो दादी ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ये कहती हैं कि मेरी माता जी भी यही सब करती थी। मैले कुचैले कपड़े पहनती थी और रोती रहती थी। पर जब से उन्होंने बाबा का ज्ञान सुना तो उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो लोक लाज और आसुरी मर्यादाओं को तोड़कर उन्होंने मैले जो कुचैले कपड़े थे वो सब पहनने बंद कर दिए और आत्मिक सुख में रहने लगी। तो ओम मंडली में बहुत सारी अनेक माताएं आती थी और उनके जीवन में कई प्रकार के सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहू बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। तो कई तो जेवरों से ही लदी रहती थी और बहुत सी जीभ के स्वाद के वशीभूत थी। जो धनाढ्य लोगों के घर यानी कि उच्च यानी कि बहुत अमीर लोग थे, उनके घर में बहुत नौकर होते थे और वो ही खाना बनाते थे और सारे काम करते थे। तो जब से कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आने लगी तब से उन्होंने अपने सारे फैशन बंद कर दिए और बहुत सादा जीवन व्यतीत करने लगी और घर के सारे कामकाज वो अपने हाथों से करती थी। अब उनके जीवन में बहुत इजी तरीके से सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका पूरा कंट्रोल होने लगा, क्योंकि उनको ओम मंडली में अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कैसे करना है इसकी पूरी शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। उनके जीवन में ये सारा सुधार देखकर सिंध में और पूरे हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर सम्मान की भावना हुई, क्योंकि उनको वो सब सोचते थे कि बहुत पुरानी जो उनकी चली आ रही कुप्रथाएं हैं और कुरीतियों को जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, वो ओम मंडली ने तोड़ दिया और उन सब माताओं को मुक्त कर दिया। ये सब सुनकर तो जो वहाँ के सब लोग थे वो सभी अपनी बहू बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। अगला है ओम राधे का शुभ आगमन। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी जिनका नाम राधे था। वो तो बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। राधे अपनी लौकिक माता के साथ सत्संग में आई और आकर उन्होंने बाबा से मिलन मनाया। तो ओम राधे जी अपनी शोभा और गुणों से ही वो देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है। वह बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वो अपने कॉलेज में हमेशा प्रथम आती थी। वो वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी।
उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख से ये गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त एकदम आनंदित हो गया। उस आनंद की तुलना में जो सांसारिक सुख था उनको तुच्छ सा लगने लगा। उन्होंने शीघ्रता ही अपने जीवन का एक निर्णय लिया कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और खुद को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगी। उन्होंने अपने मन में ये भी निश्चय किया कि ये ज्ञान सर्वोत्तम है। दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि ये कोई निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा था, जिनके नैनों में एक अलौकिक मस्ती थी और जिनके ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की शुद्धि भूलकर आत्मस्वरूप स्थित हो जाते थे। तो इस प्रकार उनका जो दिव्य अनुभव था, राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी कुछ पंक्तियाँ उन्होंने नीचे लिखी। मैं इसका जो भावार्थ है वो पढ़ूंगी। गीत का भावार्थ है उसमें उन्होंने ऐसे लिखा: ए सखियों, मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ओम मंडली में जाकर मैंने क्या देखा। सखियों, उस सुख का भी मैं कैसे वर्णन करूं। वहाँ ओम का जो अलौकिक आलाप हो रहा था वह ऐसे तीर की तरह मेरे मन में लगा कि मेरा मन शीतल हो गया और मेरे गम के चिट्ठों का अंत हो गया। तो ये जो उन्होंने गीत बनाया, इसको उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में गाया और वहाँ पे सभी लोग बहुत खुशी में झूमने लगे। जब ओम राधे जी ने सत्संग में आना शुरू किया तो वहाँ दादा की लौकिक पत्नी जसोदा जी को ये साक्षात्कार हुआ कि भविष्य में जो श्री लक्ष्मी बनेंगी उनको राज्य भाग्य जसोदा जी देंगी। परंतु उस टाइम पे वो ये अर्थ नहीं समझ पाई थी, पर जब ओम राधे जी वहाँ पहुँची तो उनको ये सब समझ में आया। फिर इसमें ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राज्यों के अभ्यास के फल स्वरूप आने वाली सत्युगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी, और ऐसा ही हुआ। वह ओम राधे जी जो बाबा द्वारा ज्ञान सुनती थी उसको झट से धारण करती थी और बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में उसको सबके सामने सुनाती थी। अगला है लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए, यानी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही इस ज्ञान में चल रही थी और वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसलिए दादा का अब एक विशेष ध्यान उनकी बड़ी पुत्री पर गया, जिसका खुद उन्होंने अज्ञान काल में विवाह किया था। एक बहुत ही बड़े घर में उसका विवाह किया था। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा ये ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन का निमित्त बना था, कि मैंने उसको इस काम वासना में ढकेल दिया अज्ञान काल में। अतः अब उनको ऐसा लगता था कि ये मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसको इस पवित्रता के मार्ग पर लेकर आऊं। आखिर दादा का ये सब शुभ संकल्प पूरा हुआ। उसके बारे में निर्मल शांता जी, जो कि अभी
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका है, वो बताती हैं निर्मल शांता जी कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने उनका विवाह बहुत धूमधाम से किया था और बड़े घर में किया था। और वो कहती हैं कि मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, वो उसमें ही मस्त रहती थी। उनको भक्ति पूजा की और कोई उनका खिंचाव नहीं था, उनको पसंद नहीं थी ये सब। पर जब वो कन्या थी और बाबा के पास रहती थी तब भी वो बहुत ही सुखी जीवन से रहती थी, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर जब उनको ये पता चला कि पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई है तो उन्होंने देखा कि अब बाबा का हमारे और जैसे बाबा हमारा पहले ख्याल रखते थे, हर चीज़ हमारे लिए लेके आते थे, वैसा ध्यान नहीं था। ऐसा उनको लगता था कि बाबा एक अलौकिक मस्ती में अपनी ही एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब जब वो अपने लौकिक माता पिता से मिलती थी तो दोनों ही उन्हें हमेशा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि उनके मन में उनके माता पिता के मन में उनके लिए कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि ये भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजयी हुई। उस दिन एक त्यौहार था और बाबा ने निर्मला शांता जी को भोजन के लिए घर पर बुलाया और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कुछ माताएं कन्याएं ज्ञान सुन रही थी और कुछ तो ध्यान अवस्था में मगन थी, रास कर रही थी। उनको पहले वो रास तो बहुत अच्छी लगी और जो महिलाएं रास कर रही थी वे पूरी अच्छी तरह से परिचित, मतलब वो उनको जानती थी। जो रास कर रही थी उनको देखकर उनके मन में ये संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही है, ये तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। जिन माताओं ने ऐसा मतलब ढंग रंग सीखा नहीं था, वो इस अलौकिक रीति से कैसे, उनको ऐसा लगता था वो इस अलौकिक रीति से कैसे ऐसा रास कर पा रही हैं कि वो पूरी इस दुनिया को, इस संसार की सुध बुध को भूल ही बैठी हैं और अपने देह भान से अलग है। उनको निर्मला शांता जी को देखकर, उनको उन सभी माताओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे जैसे वे सांसारिक स्थिति में हाजिर मिन्नतें किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी कि जिन पर उनकी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृत्य हो रही हैं। जब वो ध्यान अवस्था से थोड़ा सा नीचे आई तो निर्मला शांता जी ने उनका अनुभव सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की और उनको आवेदन किया कि आप मुझे अपना अनुभव सुनाओ। तो उसमें से एक माता ने उनको कहा कि मैं आपको अपना अनुभव, धीमी सी आवाज़ में उनको बोला कि मैं कल सुनाऊंगी, कल बताऊंगी। तो उनको उनका अनुभव सुनने का बहुत इच्छा थी कि मैं उनका अनुभव सुनूं कि वो कहाँ पर थी। इसलिए जब वो घर जाने लगी तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा आप कल मोटर भेज देना, मतलब कार भेज देना। तो बाबा ने कहा कल की कल दिखेंगे। तो उनको निर्मला शांता जी को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उन बाबा को कहा, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का है ना, परंतु कल क्या होता है वो कल देखेंगे। तो उनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बहुत नाजों से पली हुई थी और वो बाबा से आगे भी जो कुछ मांगती थी तो बाबा उनको लाके देते थे। चांद तारे भी मांगती थी तो बाबा उनको तोड़कर लाकर देते थे। पर अब बाबा ने उनको ऐसा जवाब दिया तो उनको बहुत गुस्सा आया। उनको ऐसा फील हुआ कि बाबा ने मेरा अपमान किया है। तो जब वो बाबा के साथ गाड़ी में बैठी थी
और जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उन्होंने गुस्से में बाबा को बोला कि बाबा आप कल कार मत भेजना, मैं नहीं आऊँगी। उनको याद है जब बाबा ने उनको मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची क्या तुम ये ज्ञान जान सकती हो कि कल क्या होगा? तो उन्होंने पूछा आखिर कल होगा क्या? तो बाबा ने उनको बहुत आराम से कहा कल देखेंगे। और जब वो ससुराल में पहुंचकर रात को वो सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज सी लाइट है और वहाँ बाबा पास में उनके खड़े हैं और वो जाग गई। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं रात को बाबा से बात कर लौटी थी, इसलिए मुझे शायद बाबा दिख रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद उनको फिर से साक्षात्कार हुआ। वो समझ नहीं सकी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तीसरी बार उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण भी खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो उनके मन को अच्छी तरह लग गए। तो उन्होंने बाबा की तुरंत ही उंगली पकड़ ली। उस क्षण उनको ऐसा लगा कि मेरा पूरा जीवन बदल गया है और ना चाहते हुए भी उनके मुख से ये शब्द निकले, बाबा आप में तो सचमुच भगवान हैं। हमने आपको नहीं जाना था, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। सुबह होते ही जब उनको दिव्य साक्षात्कार हुए तो वो बार बार उनके सामने आने लगे और उनके मन में ये ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। और वो फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि उनके शरीर में एक कष्ट सा हुआ और वो जाना चाहती थी पर ना चाहते हुए भी नहीं जा सकी। तब उनको बाबा के ये शब्द याद आए कि बेटी कल क्या होता है कल की कल देखेंगे। तो बाबा के वो शब्द उनके कानों में गूंजने लगे और उन्होंने फिर सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। तो शाम को बाबा खुद ही उनके पास गए, निर्मला शांता जी के पास गए। बस बाबा को देखते ही उनके आँखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उससे मिलकर वो बोली, बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाई, अब आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। बस उस दिन से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। अगला टॉपिक है दादा कश्मीर में। तो इस प्रकार कईयों के जीवन को परिवर्तन में लाने के बाद दादा एकांत में अपने पूरे लौकिक परिवार के साथ कश्मीर में चले गए। दादा के कश्मीर में जाने के बाद उनके पीछे से कुछ जो मित्र संबंधी थे और जो कई माताएं कन्याएं जो कि ज्ञान सुनती थी वहाँ पे उनके पास, तो वो उनके पीछे से उनके पुराने घर में आकर ऐसे जैसे पहले ज्ञान अमृत सुनते थे वैसे ही वहाँ बैठकर ज्ञान सुनते थे। तो बाबा वहाँ कश्मीर से पत्र के द्वारा उन्हें ज्ञान भेजते थे। उनमें से जो मेन बहनें थी जिनके नाम पर पत्र भेजते थे वो थे ध्यानी, किकनी, रुक्मणी, गोपी और राधे। इनके नाम पर बाबा वहाँ से पत्र भेजते थे। एक दिन एक बहन के नाम पे पत्र आता था तो दूसरे दिन दूसरी माता के नाम पर पत्र आता था। तो बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। जिस माता के नाम पर भी पत्र आता था वो बहुत ही खुश होते थे और दूसरों को भी वह पत्र सुना कर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वो विशेष तौर पर उस पत्रों को अपने नाम पर आया समझकर बहुत ही खुश होती थी और उसमें से लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती।
तो जो बाबा ज्ञान पत्र भेजते थे वो वाणी के द्वारा उसको सबके सामने सबको ज्ञान अमृत पिलाती, और उनमें से कुछ बहनें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि बहुत ही महत्व जो पॉइंट्स होते थे उनको अपनी कॉपी में नोट करती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती थी। उनको उस समय पर गोपियों जैसा सुख अनुभव होता था। कभी ज्ञान की मूल्य की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव उन्हें होने लगे। तो जब वो इस अवस्था में होती थी तो उनको जो संसारिक सुख था वो तुच्छ सा लगने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा लगता था जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रही हैं। अगला टॉपिक है कश्मीर में ज्ञान मंथन। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखते थे और कुछ समय वहाँ साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे, और उनकी धारणा भी बहुत ऊंची उठ गई थी। तो इसमें ब्रह्मा कुमारी निर्मला शांता जी लिखती हैं कि कश्मीर में बाबा के साथ वो गई थी। वहाँ भी बाबा उन सबको ज्ञान सुनाते थे। तो वहाँ उन ज्ञान सुनकर उन्होंने पक्का निर्णय कर लिया कि अब वो प्रभु की सच्ची गोपी बनेंगी और अपने जीवन को पवित्र बना करके विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन को पवित्र बनाएंगी और विश्व के कल्याण के लिए ही ये सारा कार्य करेंगी। दिनों दिन उनमें ज्ञान की मस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, जब वो घर से बाहर निकली तो उनको एक परिचित व्यक्ति मिला जिनका नाम था रिझुमल। उन्होंने उनसे पहाड़ी पर जाने का रास्ता पूछा। तो उन्होंने ज्ञान अमृत के नशे में उनसे पूछा, उनको कहा कि आप पहाड़ी पर जाने का रास्ता पूछते हो या परम धाम का। तो उनकी ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन से वो भी उनके वहाँ ज्ञान सुनने के लिए जाने लगे। उन्हीं दिनों वो बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। वो सब घोड़े पर सवार थे। तो रास्ते में जाते जाते बहुत तेज तूफान आया। वहाँ के बाकी सारे लोग वापस लौट रहे थे, तूफान को देखकर वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, हम आगे जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी, हमेशा पक्की। तो आखिर वो वहाँ पहुँच गए। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो मंदिर के पुजारियों को ऐसा लगा कि जैसे कि कोई राजा आया है। तो बाबा ने उनसे जाके बर्फ़ का लिंग कैसे बनता है उसके बारे में पूछा। पहले तो वो भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु फिर उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए थे। तो अगला टॉपिक है हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके सारे मित्र संबंधी और कुछ नर नारी ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वो अशुद्ध खान पान छोड़ देता है और बहुत सी गंदी आदतें भी उनके अंदर से मिट जाती हैं। जो भी माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांति पूर्वक सबके साथ व्यवहार करती हैं। लोगों ने ये भी सुना था कि यहाँ सहज ही साक्षात्कार होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकर्षित थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहाँ पूरे दिन का प्रोग्राम ये चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान भेजते थे वो सब मिलजुल कर वहाँ बैठकर गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस भी माता के नाम आए होते थे
उसमें ज्ञान उसमें समाया होता था उसको धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान को अपने अंदर इतना सुंदर अपने अंदर भर लिया करते थे और उसको इतना सुंदर तरीके से भाषण करते थे कि सुनने वाले बहुत चकित रह जाते थे कि ये इतनी ऊंची ऊंची बातें हमें कैसे समझा रही हैं, इतना ज्ञान इन्हें कहाँ से आया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही जो ज्ञान कलश था वो बाबा ने कन्याओं और माताओं के सर पर रखा था, तो उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और किसी के सामने बोलने में भी हिचकिचाती थी, वो आज निसंकोच ज्ञान को इतनी अच्छी तरह से सुना रही हैं कि वो एकदम से सब चकित रह जाते थे। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी बच्चियां भी विकारों के ऊपर इतने सुंदर सुंदर ज्ञान के पॉइंट्स बताती थी और इंद्रियों को अपने वश करने पर भी वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताती थी। तो उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहाँ जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सत्संग में आने वाले नर नारियों की संख्या अब बढ़ गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपने जीवन को पवित्र और सुखमय बनाते थे। बहुत सारे लोगों को घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार होता था और वो उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ। अमुक स्थान पर आकर मतलब कि इस जगह पर आकर, मतलब एक जगह उन्होंने डिसाइड की, वहाँ पर आकर मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर मेरे पास आ जाओ। इस साक्षात्कार से पहले लोग कभी भी दादा से मिले ही नहीं थे या किसी तरह का उनको परिचय नहीं था। तो इस साक्षात के आधार पर वो ओम मंडली में आए थे और आकर वो दादा से कहते थे कि आपने तो हमें साक्षात्कार कराया है। तो दादा बहुत सोच में पड़ जाते थे। फिर इन सब बातों को देखकर दादा को अंत प्रेरणा हुई कि ये अव्यक्त एवं गुप्त रूप से परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा ये कार्य करा रहा है और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का को विशेष कार्य कराना चाहता है। तो ये पहले भी बताया गया है कि सत्संग में जो भाई बहनें आते थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था, अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो भाई बहनों ने कई जो नए भाई बहन थे उन्होंने दादा को पहली बार देखा था। तो पहली बार मिलने से उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो दादा की बच्चियां हैं। उन्होंने देखा कि दादा का एक न्यारा ही शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद है, मस्तक ज्ञान सूर्य की तरह चमक रहा है और नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हैं। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो कि दादा के मन में और कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा मतलब उनको ऐसे अनुभव होता था कि जैसे श्री नारायण साधारण रूप में उनके सामने खड़े हैं। दो अन्य पुरुषों की तुलना में वो ऐसे दिखते थे कि जैसे कि वो सितारों के बीच में एक चांद है। तो उनकी दृष्टि पड़ते ही कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें ज़ोर से पकड़ लेते थे। बहुत बार तो बाबा इन सब से छूटने के लिए या तो कहीं छिप जाते थे या उस जगह से हट जाते थे, पर उन भाई बहनों को जो दिव्य दृष्टि मिली हुई थी उसके द्वारा वो बाबा को ढूंढ लेते थे और उनको पकड़ लेते थे।
और अतीन्द्रिय सुख में फूले ना समाकर श्री कृष्ण के रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। फिर बचपन में ही दिव्य साक्षात्कार। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी लिखती हैं कि एक दिन की बात है, ओम मंडली को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। जो बाबा थे वो बच्चों के कहने पर वहाँ चले गए। शाम के टाइम पे रोज़ ही वहाँ सत्संग होता था और कुछ ज्ञान युक्त गीत भी बजते थे। ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। तो हृदय मोहिनी जी की जो लौकिक माता थी, उनको इस सत्संग में बहुत मज़ा आता था और ईश्वर प्राप्ति की उनको बहुत ही तीव्र इच्छा थी। तो वो रोज़ सत्संग में जाया करती थी। जब वो और जो हृदय मोहिनी दादी हैं वो तब उस टाइम पे 9 साल की थी। तो उनको घूमने फिरने और पढ़ने में उनका बहुत शौक़ था। धर्म की बातें और ये सब उनको कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम पे, क्योंकि वो 9 साल की थी। तो वो 2-3 बार सत्संग में अपनी लौकिक माँ के साथ गई, पर वहाँ भी वो खेलने में बिज़ी रहती थी। परंतु एक दिन उनके साथ एक बहुत ही अलग सी बात हुई। वो सत्संग में एक स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यानावस्था में चली गई और वहाँ आसपास जो माताएं बैठी थी उनको लगा कि वो सो रही हैं। पर बहुत टाइम के बाद ध्यानावस्था में बैठने पर कुछ एक का उनकी ओर ध्यान गया। तो जब वो ध्यानावस्था से नीचे उतरी तो उनके आसपास कुछ लोगों को देखकर, माताओं को देखकर वो डर गई और वो रोने लगी। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि उन्होंने क्या देखा कि वो दूसरे लोक में चली गई थी। उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल है जिसकी सजावट इतनी सुंदर थी कि इस कलयुगी संसार में वैसा मिलना असंभव है। इतने सुंदर हॉल में 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी उंगली से उन्हें इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये क्या हो गया है, ये सब मुझे क्यों देख रही हैं। तो वो जब रोने लगी तो उन्होंने ये सब सोचा कि ये मुझे क्यों देख रही हैं। तो जो उनकी लौकिक माता थी और जो उनके संबंधी थे, उन्होंने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि तुमने क्या देखा। तो हृदय मोहिनी जी ने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं देखी थी, ना उसको कभी ध्यान दिया था। तो उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा था, तो उन्होंने ऐसे वर्णन किया कि एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। तो बचपन की अनजान की अवस्था में उन्होंने कुछ वर्णन किया, परंतु उनकी जो लौकिक माता थी वो गीता पाठी थी। वो समझ गई कि उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है। तो इसी कारण वो उनके सामने कभी श्री कृष्ण का चित्र लाते थे तो कभी श्री राम का चित्र लाकर उनको दिखाते थे। तो उनसे फिर पूछते थे क्या ये थे, परंतु वो इस कठिनाई में थी कि चित्रकार जो चित्र बनाते हैं वो अपने हिसाब से बना देते हैं। ना उन्होंने कभी उनका साक्षात्कार किया होता है, ना उन्होंने असली में कभी उनको अपने सामने देखा होता है। तो वो अपनी कल्पना के मुताबिक वो चित्र बना देते हैं। तो अब उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अतः उनके लिए उस दिन ये कहना कठिन था कि ये श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, पर उनके पोज, उसकी मुरली और उनके वस्त्रों से थोड़ा सा उनको मेल जोल लगता था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ मैंने इनको देखा है। परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु सभी के लिए पितृवत प्रेम।
इस प्रकार के गीत गा गा कर सभी गोप गोपियाँ अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। जब उनका पूरा सत्संग ख़त्म हो जाता था, मतलब सब उठ जाते थे, तो सभी भाई बहनें दादा के सामने खड़े हो जाते थे और दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी ओ बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सबको ये अनुभव होता था कि वे जैसे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतर्श्वेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, उन्होंने बाबा के सम्मुख आते ही ऐसा अनुभव किया जैसे बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हैं। कई माताएं बहनें जो पहली बार सत्संग में आई थी, उनको यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी वे बाबा को देखते ही उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं जिगर से बाबा बाबा प्रेम से भीगे हुए ये शब्द निकल पड़ते। बाबा उन सबको कहते, ओ बेटी, ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है, बच्ची क्या कहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी नहीं आपको भूलेंगी। आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं दूर ले चलो। तो इस पर उस टाइम पे एक ग्रामोफोन निकला था जिस पर एक गीत भरा हुआ था। तो वो गीत बजता है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए ले चल वहीं ले चल, लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। मतलब कि वो इस दुनिया से, अपनी अंतर आत्मा से बाबा को कह रहे हैं कि आप हमें इस गंदी चीची दुनिया से कहीं दूर ले जाओ, जहाँ चैन हो, लोगों की आवाज़ों से हमें कहीं आप दूर ले जाओ, इस दुनिया में अब हमें नहीं रहना है। तो ये गीत वो सब बाबा को कहते हैं। और ये गीत सत्संग में आने वाली माताएं, कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि ये गीत हमारे लिए ही बजा है, रिकॉर्ड हुआ है। ये गीत गाकर वो बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांतिधाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी, ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। वो मधुर बोल सुनते ही सभी गोप गोपियाँ अपने शरीर से अनुभव करती थी तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। इस अवस्था में उन्होंने एक और मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत को गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रही हैं, निज आत्माओं के धाम को। तो इस सुख शांति में जीवन का अनुभव करते करते वह शरीर की सुध-बुध भूल जाती थी। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थी और उनका जीवन सुखमय और परिवर्तन देखकर शहर के काफ़ी बुजुर्गों ने अपने पुत्रों पुत्रियों आदि को भी इस सत्संग में भेजना शुरू कर दिया। उनमें भाई रिजुमल जी, भाई रतनचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे और सब परिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञान अमृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो।
जो सभी माताएं कन्याएं जो पहले बहुत फैशनेबल थी, श्रृंगार करती थी, हीरे जवाहरातों से सजी रहती थी, अशुद्ध खान पान वाली थी, अब बिल्कुल साधारण पवित्र अपना सादा जीवन व्यतीत करती थी और पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि प्रैक्टिकल जीवन से वो सब उनसे प्रेरणा लेते थे और सबके अंदर त्याग की भावना आ गई। अब उन सब का जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञानयुक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया था और उनको उसमें रस भी आ रहा था और उन्हें ये जो काम वासना वाला जीवन अब दुर्गंध पूर्ण विषैला अथवा पलीद जीवन लगता था, यानी गंदा जीवन लगता था। कोई दिलचस्पी नहीं थी उन सबको। ज्ञान अमृत पीते पीते उनको एक अपना नया जीवन मिला और जिसका निराला ही वो सुख। अंततः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। घर में रहेंगे पर कमल पुष्प समान रहेंगे, पवित्र रहेंगे। अगला टॉपिक है माताओं कन्याओं की सर्वोत्तम सेवा में सर्वस्व अर्पण। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का ये विकसित रूप देखा और परमपिता की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए इंचार्ज उनको बना दिया और उनके साथ कई बहनों को मिलकर कुछ 7, 8, 10 बहनों को मिलाकर उन्होंने एक कमेटी बनाई, मैनेजिंग कमेटी बनाई, जिस पर उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति उन माताओं के नाम यानी कि उस कमेटी के नाम कर दी और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं अपना सब जर यानी कि सोना, जेवर, ज़मीन, मृतहरक और गैर मृतहरक जायदाद यानी कि चल और अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि ये इस ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जाए। अतः अब सारी माताएं ही इस कार्यों को संभाल रही थी। अगला है इस सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों कर पड़ा। अब ये सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा। लोगों में ये ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ पे ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। जब बाबा कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि अनेक माताओं, बहनें और पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक दिख रही थी। उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गया था। तो वो देखकर उनको आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर बाबा को निमित्त बनाकर गुप्त रूप से परमपिता स्वयं ही ये कार्य करवा रहे हैं। परमात्मा की सेवा ये कार्य कोई मनुष्य नहीं करवा सकता था। तो वही शिव बाबा उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं को जन्म जन्मांतर की ज्ञान देकर उनकी ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। अब परम पिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह ये महावाक्योच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे उन्हें समझते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान अमृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलिति कहा गया है। सत्संग में आने वाले सभी नर नारियों ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन बहुत आनंदित लगता था। अतः उन सब ने अपने मन में यही सोच लिया था कि अब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था और वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होता था। अगला ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए स्वीकृति पत्र लाने का आदेश।
अब परमपिता परमात्मा, जो कि तीनों कालों को जानते हैं, ने ओम बाबा के तन में प्रवेश कर कर सभी को ये निर्देश दिया कि वे अपने पिता, पति, ससुर से एक पत्र लिखवा लाएं, जिसमें वो ये लिखेंगे कि वो अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को अपनी मर्जी से ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने, पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए भेज रहे हैं, स्वीकृति देते हैं। यानी कि बाबा ने उन सबको बोला कि अगर अब आप ये ज्ञान अमृत पीना चाहते हैं तो अपने घर वालों से एक स्वीकृति पत्र लिखवा कर लाइए, जिसमें ये लिखा होगा कि वो सब आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए स्वीकृति देते हैं। जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता और उनका पूरा परिवार उस सत्संग में चल रहा था, उनको कोई भी कठिनाई नहीं हुई। पर जिस महिला का पति, ससुर या वो अकेली इस ज्ञान में चल रही थी, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुणी भौतिकवादियों जैसा या पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था। उन्हें बहुत कठिनाई हुई। एक ओर तो वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना रह नहीं सकती थी और दूसरी ओर उन्हें पत्र भी नहीं मिलना था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारियों की भी थी। परंतु प्रायः हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। तो वास्तव में कई लोग ये समझ नहीं सकते थे कि ये सत्संग किस प्रकार का है। तो दूसरी ओर वे वहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते थे कि ऋषि मुनियाँ भी इतना कष्ट साध्य इतनी कष्ट साधना करके भी उनको साक्षात्कार होते थे, लेकिन यहाँ तो लोगों को सहज ही साक्षात्कार हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कभी श्री कृष्ण का, कभी वैकुंठ का, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का, तो ये साक्षात्कार कैसे हो सकता है? वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने को उद्यत न होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी ना पाते, इसलिए वे रुकावट भी डालते। तो इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ, जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वे ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वे मांसाहारी, शराब और उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वह ये सुनकर बहुत गर्म हो गए, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला मैं ऐसा नहीं लिख दूँगा। तो वो सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि बाबा चिट्ठी के बिना तो मेरे को सत्संग में आने भी नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, और वो ज्ञान अमृत के बिना रह भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, मन ही मन में प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, मेरे पिता तो ये स्वीकृति पत्र तो लिखकर नहीं देंगे, तो मैं कैसे, मेरी सहायता करो, मैं कैसे जाऊं सत्संग में। आखिर एक दिन उन्होंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा बुला रहे हैं। ये सुनते ही उनके पिताजी का मन मोम की तरह पिघल गया और वे कहने लगे, दादा, इतने बड़े व्यक्ति ने मुझे याद किया है, मुझे बुलाया है, तो वो और मैं उनसे ना मिलने जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मैं आज ही उनके पास जाऊंगा मिलने। तो इसमें ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी कहती हैं कि उनके पिता जी एक बहुत बड़े कुल के थे और उनका जो ससुराल था वो हैदराबाद में अच्छा ही मान था। परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए उनके लौकिक पिता उनके साथ चले गए। तो उन्होंने जाकर बाबा को समाचार दिया कि मेरे लौकिक पिता आए हैं, पर वो मुझे स्वीकृति पत्र नहीं लिख कर दे रहे हैं। तो बाबा ने उनसे कहा कि आप जानते हैं कि आपकी ये पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वे इसे कैसे मिली?
बाबा ने उन्हें भी थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि आप इन्हें बाकी का ज्ञान दे दीजिए। ओम राधे ने उन्हें समझाया, आप चेतन आत्मा हैं, ये शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों की शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही बदल गया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसे महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। अतः उनको एक अनोखा नशा सा ही चढ़ गया कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाली एक आत्मा हूँ, एक चेतन देवता हूँ। उनके मन के अंदर खुशी की लहरें दौड़ गई और उन्होंने उसके बाद से शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। जब शराब की कुछ बोतलें विलायती भी थी तो वो भी सब बाहर फेंक रहे थे। तो इतने में उनके लौकिक भाई आकर बोले कि आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, आप मुझे दे दो। पर उन्होंने कहा कि जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह मैं आपसे भी नहीं करवाऊंगा। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब उन्होंने देखा कि उनके लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है तो उन्होंने फिर ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने फिर से अपने पिताजी को कहा कि आप हमें स्वीकृति पत्र लिखकर दे दीजिए। तो उनके पीछे से उनकी लौकिक बहन और उनकी माता जी को भी यही चिट्ठी चाहिए थी। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि उनके लौकिक पिताजी ने उनको चिट्ठी लिखकर दे दी और ये भी कहा कि मैं खुद इस ज्ञान अमृत स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँगा। उन्होंने सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। तो ये लिखती हैं कि बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विश्व वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती है। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं बाबा ने खुद अपनी लौकिक पुत्री, अपनी पत्नी जसोदा और बहू राधिका को ये पत्र लिखकर दिया था। अगला है कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध। जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का प्रबंध भी किया जाए और साथ साथ लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो ये पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों का बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत कल्याण हो सकता है। अतः अब बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था की। प्रातः और सायं को यानी कि सुबह और शाम को सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच में 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। बच्चों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब बच्चों की संख्या बढ़ गई तो उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विद्यालय की इंचार्ज थी, वो इस पर लिखती हैं कि जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि उनके कुटुंब परिवार के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोल दिया जाए, जहां उनके बच्चे हर रोज़ राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ें। तब बाबा ने तुरंत वो बिल्डिंग तैयार करवाई और बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खुलवाया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी, उनकी क्लास में बाबा ने जाकर उनसे पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन तैयार है।
तब उसमें से ब्रह्म कुमारी कुमारका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा 2-3 माताओं ने भी ये जिम्मेवारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक यानी कि यूनिफॉर्म बनाई गई और सबके एक जैसे बिस्तरे तैयार हुए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वो हाथ मुंह धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालन मिलता था। बोर्डिंग में 6 बच्चे से लेकर 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 12 से 15 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वे सुबह 5 बजे उठ जाते थे और वो घूमने जाते थे। वहाँ उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांत समाधि में भी बिठाया जाता था। 6:30 बजे वो बोर्डिंग वापस आते थे और नहा धोकर नाश्ता करते थे। फिर 8 बजे उनकी पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेज़ी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था और साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उससे इस प्रकार लिखा रहता था: ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये हाथ पांव मेरे हैं। जानते हो कि ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य चित्त हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 12 बजे से 2 बजे तक क्लास होता था। उसके पश्चात भोजन करके वे विश्राम करते थे और 3 बजे से लेकर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर 5 बजे वे फिर दूध पीते थे और सैर पर जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वो वापस आते थे और आकर भोजन करते थे। रात को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्य उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड जो लास्ट पीरियड में अर्थात लगभग दोपहर के 2 बजे के बाद सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब एक शिक्षिका ओम की ध्वनि करती थी और वो जैसे ही ओम के स्वर पकड़ते थे तो सभी बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। ये दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहाँ के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुनकर ये प्रतीत करते थे कि उन जैसा अनुभव हमें भी हो। सभी बच्चे एक ही लाइन में बैठकर खाना खाते थे। जब तक सभी को भोजन नहीं परोसा जाता था तब तक कोई भी शुरू नहीं करता था। सभी इकट्ठे ही खाना खाते थे और शांतिपूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों के अंदर अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था।
बच्चों की आंख मिचौनी, रस्सी कशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर शाम को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होता था। अंत में रात को सोने से पहले एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था और सभी वही गीत सुनते सुनते बड़े शांतिपूर्वक सो जाते थे। रात में शरीर को ढीला छोड़कर सब सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो ये रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। अगला है शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को ये मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए ऐसा बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक वहां आकर अचानक ही बोर्डिंग में आ जाते थे और देखते थे कि वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। उनका ये विचार रहता था कि सूचना दिए बिना अनायास ही आकर वहाँ की सफाई सुथराई को, बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहाँ की शिक्षा पदवी को तथा वहाँ लौकिक विद्या के साथ ही साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहाँ ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षाएं खुली छुट्टी देते थे कि वे बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि के ढंग को देखें। वे लोग वहाँ राज ऋषिकुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की भोजन व्यवस्था आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग उनको सुझाव देते थे कि आप इस बोर्डिंग स्कूल को रजिस्टर करवा लो ताकि आपको सरकार की तरफ से सहायता मिल सके, क्योंकि वो सोचते थे कि सरकार की सहायता मिले बिना ये स्कूल कब तक और कैसे चल सकता है और वो इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। परंतु उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें बताया जाता था कि ये एक ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम 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 की ध्वनि सुनते सुनते ध्यान अवस्था में चले जाते थे और उन्हें इस संसार तथा देह की सुध-बुध न रहती। ये दृश्य देखकर वो सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे और खुश भी होते थे। जब वे बच्चे ध्यान अवस्था से नीचे उतरते थे तो उन बच्चों से पूछते कि उन्होंने क्या देखा, तो वो सारा वैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही खुश होते थे, गदगद होते थे। छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनको अपने माता पिता से कोई भी लगाव नहीं था या मोह नहीं था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ ये भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूं तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती थी, बाबा ये बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। तो बाबा उन्हें कहते थे, बच्चे कभी भी इनको मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं आप उन भूलों के बारे में उनको बताओ, उनकी हानि और लाभ के बारे में भी उनको समझाओ। जो बुराइयां उनके अंदर है उसे छोड़ने से उन्हें क्या लाभ होगा ये सब उन्हें बताओ, समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है उसको पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें ये भी समझाओ कि ये कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को धर्मराजपुरी के दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः ये भी इनका एक त्याग है।
इनकी बुद्धि का और इनके कर्मेंद्रियों का पूरा विकास नहीं हुआ है। तो आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी ये अगर अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी कोई भी प्यारी जो चीज़ है आप वह बंद कर दो तो वह सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था वह उन्हें बोलती थी कि अब आप इससे बात नहीं करोगे। तो जब वो देखते थे, मना कर देते थे, तो जब वो देखते थे कि हम बात नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सुधर जाते थे। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति और बताई थी कि अगर बच्चा उदंड हो, अधिक चंचलता करता है तो उसे क्लास में अलग बिठा दो और उससे बात ही मत करो। तो वो ऐसा ही करते थे, उस बच्चे को वो क्लास से बिल्कुल अलग बिठा देते थे, उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे, लेकिन उससे कोई बात नहीं करता था, जिससे वह बच्चा सुधर जाता था। तो ये था मेरा सेकंड चैप्टर। ओम शांति।